आप लोग? मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। एसएससी सीजीएल 2023 में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उनका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आए हैं, रीजनिंग का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया। देखिए फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये देखिए फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है और 2023 में एग्जाम स्टार्ट हुआ था। क्या बोला है कि जो चार संख्या दिया हुआ है, ये चार, ठीक है, उसमें बोल रहा है कि दोनों में एक अलग है। ठीक है, ये संख्या एक अलग है, तो बताओ को अलग कौन सा संख्या है। ठीक है, क्या है, डी एच एल पी है। ठीक है, और ये क्या है, JNRB। और दूसरा क्या है, दूसरा आपका HJKP। ठीक है, चौथा क्या है, BFJN। ठीक है, JN। तो गौर करने के बाद है, देखिए ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है। ये डी मतलब 4, एच मतलब 8, +4 हो गया, इसमें 4 जो आया है। ठीक है, इसमें कितना हो गया, देखिए तो, अच्छा ये एच मतलब एल जो है 12 है, तो कितना हो जाएगा, 8 7 12, इसमें +4 है, ये 16 है, तो इसमें +4 है। सब में 4 4 का अंतर है। ठीक है, इसमें देखिए कितना का अंतर है, ये 10 और ये 4 14, +4 हो गया। ठीक है, इसमें 14 और 4 18 हो गया। ठीक है, और इसमें कितना हो गया, 18 4 22, इसमें भी 4 4 का अंतर है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें कितना हो गया, इसमें +2 है, क्योंकि एच 8 होता है तो जे 10 होता है, तो +2 है। इसमें देखिए +1 हो गया, जे जे 10 होता है, के 11 होता है, और इसमें कितना हो गया, 11 और ये 16, +5 हो गया, ये अलग लग रहा है। ठीक है, तो फिर क्या है, बी आपका 2 और 6, इसमें +4 हो गया है। ठीक है, इसमें 6 4 10, इसमें +4 हो रहा है, इसमें 10 4 14, इसमें +4 हो रहा है। तो इसका मतलब कि सब +4 का काम कर रहा है। लेकिन ये देखिए ये सबसे अलग दिख रहा है, मतलब क्या है, HJKP। HJKP, ये आपका ऑप्शन होगा, सी नंबर। समझ गए, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ये सी नंबर। ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है कि एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर फलक की संख्या। ठीक है, विपरीत फलक की संख्या बता रहा है, बोल रहा है एक का विपरीत कौन सा संख्या है। ठीक है, जब भी विपरीत निकालना हो, ठीक है, पहले दो डाइस रहे, ठीक है, 3 डाइस रहे, 2 डाइस लीजिए। ठीक है, 2 डाइस में देखिए कॉमन कौन सा है, तो गौर करने के बाद देखिए ये 6 है, ये 6 कॉमन है। ठीक है, कॉमन है, एक और एक कॉमन दिख रहा है। ठीक है, कॉमन दिख रहा है, ये 2 और 5 बच गया, 2 और 5 बच गया, तो इसका मतलब 2 का उल्टा, ये 2 का उल्टा, 2 का उल्टा 5 है। ठीक है, मतलब 2 का उल्टा 5 और 5 का उल्टा 2। ठीक है, ये समझ गए। अब आ जाइए तीसरा डाइस में। तीसरा डाइस में क्या करना है, ये समझ गए। अब देखिए ये फिर मिटा देते हैं, 2 को समझ गए। अब देखिए इसमें क्या करना है कि तीसरा डाइस में देखिए कॉमन कौन सा है, इसमें देखिए ये दोनों एक कॉमन, एक एक कॉमन है। ठीक है, और ये 5 5 कॉमन है। ठीक है, ये 6 और 4 बच गया। ठीक है, 4 और 6 बच गया, इसका मतलब 6 का उल्टा 4 और 4 का उल्टा 6। ठीक है, संख्या बच गया 2, 2 संख्या बच गया। अब ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, तो संख्या क्या बच गया, पासा पासा में 6 डाइस होता है, 6 को अंक होता है, एक बच गया और 3 बच गया। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा हो गया, मतलब 2 का उल्टा 5, 6 का उल्टा 4 और 1 का उल्टा 3। ठीक है, समझ गए। तो बोला एक का उल्टा, तो एक का उल्टा 3 होगा, ऑप्शन तो बी नंबर ऑप्शन होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये बोला है कि उस विकल्प का चयन करें जो छठे अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है। ठीक है, ये उसी प्रकार संबंधित है, ये दूसरे अक्षर से है। कहने का मतलब है कि ये दोनों का संबंध एक समान है, ये दोनों का संबंध एक समान है, तो ये जो संख्या होता है ना, जो देख रहे हैं, इसका और इसका संबंध एक समान है। ठीक है, लिख लीजिए क्या है, HMD, HMD। ठीक है, और फिर क्या, KOE। ठीक है, तीसरा देखिए BNQ, EPR। ठीक है, EPR हो गया, यहाँ X है। ठीक है, और दूसरा क्या है, FLV।
तो देखिए क्या संबंध होगा, देखा जाए तो देखिए क्या है, ये दोनों के बीच में देखिए कितना का अंतर है, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में H8 होता है, ये K8 +3 है, इसमें +3 है, ठीक है। और ये देखिए ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है, आयम कितना जाके 13 हो गया, 13 और ये 2 + 2 15, इसमें 2 का अंतर है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या हो, इन दोनों में कितना का अंतर है, देखिए इन दोनों में ये हो गया 4 और 2 6, 4 1 5, मतलब इसे 3 2 और 1, ठीक है। मतलब इसका इसमें +3 कीजिएगा, ये इसमें +3 कीजिएगा तो 3 +3 होगा, फिर दूसरा में +2 है, तीसरा में +1 है, ठीक है। इसमें देखिए इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों में 2 और 5 मतलब +2 का +3 का अंतर है, ठीक है। इसी दोनों में देखिए कितना का अंतर है, 14 2 16, ठीक है, +2 का अंतर है। आपको याद रखना होगा पूरी तरह से, तभी आप जल्दबाजी में कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये Q है और P, Q और R है, ठीक है। 17 1 18 +1, इसमें भी क्या हो गया, 3 2 1 हो गया, ठीक है। तो ये देखिए ये जो संख्या होगा इसमें प्लस, ये संख्या होगा तो ये 3 से ज्यादा होगा, F मतलब जानते हैं, F आपका 6 होता है, 3 ज्यादा है, ठीक है, ये वाला संख्या जोड़ा रहा है तो C होगा, क्योंकि C से F, C +3 है, C से F आपका, C से F आपका +3 है, ठीक है, +3 है। फिर क्या करना होगा, +2 करना होगा, इसे +2 कीजिए, इसमें क्या है, L आपका जाके 12 होता है, 12 होता है +2 मतलब J 10 होता है, ठीक है, +2 CJ हो गया। अब उतना सोचना क्या है, CJ वाला ऑप्शन थे के एक ही है, CJU, तब जब हम दिखा रहे थे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये कट गया, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो उतना नहीं निकालना है, तब भी आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। और आंसर से एलिमिनेट कर लीजिएगा कि क्या होगा, एक नंबर होगा। लेकिन देखिए ये हो गया, इसमें ये संख्या जो आएगा, ये जो संख्या आएगा इसमें भी +1 होगा, ठीक है। आपका U V22 हो गया, ठीक है, इसके पहले कैसे कैसे मतलब U, CJU ये आपका एक नंबर हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, ये देखिए क्या बोला इसमें, देखिए इसमें क्या है, 5 का संबंध 45 से है, ठीक है, 3 का संबंध 3 से है, ये दोनों का संबंध एक समान है, ये दोनों संबंध एक समान है, और इसका भी एक समान है, ठीक है। ये 6 हो गया, ये x हो गया। तो सोचिए कि क्या किया है, इसका ये दोनों में कितना अंतर है, 9 गुना, ठीक है, 9 गुना, ठीक है, गुना 9 है, ये दोनों में गुना कितना है, गुना 1 है। क्या संबंध हो सकता है सोचिए, गौर करने के बाद देखिए ये 5 है, ठीक है, 5 से 2 घटाइए, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर है, मतलब ये 5 है, इसका 2 घटाइएगा तो इसका स्क्वायर के बराबर है, ठीक, गुना कर, ठीक है। ये 3 है, ठीक है, 3 में 2 घटाइएगा तो इसका स्क्वायर के साथ गुना कर दीजिए, तो बात तो ही हो रहा है ना, मतलब कहने का मतलब है 3 का स्क्वायर ये आ रहा है, 1 का स्क्वायर आपका ये, 1 का स्क्वायर आपका ये आ रहा है, ठीक है। मतलब हो रहा है कि इसमें जो संख्या है इसमें 2 घटाइएगा, इसमें 2 घटाइएगा, उसका स्क्वायर कीजिएगा और उसको इससे गुना कर दीजिए, 2 घटाइए तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो 9 हो जाएगा, 9 को गुना में है, ठीक है। उसी प्रकार क्या हो, इसमें 6 है, ठीक है, 6 में 2 घटाइए कितना हो, 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 16 हो गया, इसको 16 हो गया तो 16 छोगे 96, तो एक्स का स्थान पे 96 होगा, 96 ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, ये देखिए क्या बोला गया है, एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा गया है, ठीक है, इसको ये लिखा गया है, तो बोला इसको लिखिए क्या है, ठीक है, क्या बोला, TABLE है, ठीक है, उसको क्या लिखा गया है, ELEAT लिखा गया है। दूसरा क्या है, SWING ये लिखा गया है, ठीक है, और इसको क्या लिखा गया है, GNL लिखा गया, ठीक है। अब सोचिए क्या किया है,
गौर करने का बात है, ये जो आपका अंतिम है, ठीक है, ये जो आपका अंतिम है, ठीक है, वही इसका पहला है। इस अंतर क्या है, इसमें एल ई लिखा हुआ है, इसमें ई एल लिखा हुआ है, ठीक है। इसका जो अंतिम है उसी का ये पहला है, ठीक है। इसका जो अंतिम है, सोचो यहाँ देखिए, इसका ये एन है, ठीक है, ये एन है, ऐसे नहीं एन है, ठीक है। इसका जो अंतिम है उसी का ये पहला है, बस अंतर क्या हो रहा है, संख्या का अंतर कर रहा है। कहने का मतलब है एल ई है तो ई, एल ई है यहाँ, यहाँ ई, सॉरी सॉरी, यहाँ देखिए, देखिए यहाँ ई है, बस अंतर क्या कर दिया है, अंतर की दोनों को देखिए, दोनों का अंतर कर रहा है, एक संख्या के पीछे कर दिया है, ठीक है। ये एन जी है, ये जी एन है, तो ठीक है। उसी प्रकार इसको क्या लिखा हुआ है, एफ आर ए एम ई, फ्रेम लिखा हुआ है, फ्रेम लिखा हुआ है, तो बस उतना मत सोचना है, इसी का अंतिम का पहला संख्या हो जाएगा। अंतर क्या हो जाएगा, ये एन ई है, इसमें ई एम हो जाएगा, ई एम, ठीक है। तो ऑप्शन क्या, ई एम वाला कहीं पे है, देखिए, ई एम वाला एक संख्या देख रहे हैं, कहाँ गया ई एम वाला, ई एम वाला, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, ठीक है। अब बताइए, ई एम इसमें भी है, ई एम उसमें भी है, ठीक है। अब बताइए, गौर करने का बात है, देखिए, ये टी ए, ये शुरू वाला जो देख रहे हैं, इसको भी अंतिम में किया गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये शुरू वाला जो है, ये वाला अंतिम में होगा, ठीक है। अंतिम में क्या हो सकता है, आर एफ हो सकता है, उल्टा कर दिया है, इसमें आर एफ कहीं पे है, ये आपका आर एफ हो गया, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। और गौर करने का बात है, देखिए, गौर करने का क्या बात है, ये देखिए, ये जो बी लिखा हुआ है, ये ई लिखा हुआ है, ठीक है। बी और ई है, इसमें क्या हो रहा है, बी आपका 2 है, ये ई है, मतलब +3 है, ठीक है। इसमें गौर करने की बात है कि ये ए है, इसमें +3 कर दीजिए, तो ये डी हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन मिल रहा है, ए और डी +3 हो रहा है, एफ आर मिल रहा है, एम ई मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या नंबर हो गया आपका, ए नंबर हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, इसमें बताना है कि ये जो इसमें क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 7183 है, ठीक है, और उसका संबंध क्या है, 3850 से है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, 6957 है, और उसका संबंध क्या दिया है, एक्स दिया है, कोई समझ में तो आ नहीं रहा है क्या लिखा हुआ है, डाटा मतलब इसे भरना है, ठीक है। और क्या 8972 है, ठीक है, और ये 5639 है, ये है। तो बताइए, गौर करने के बाद है, देखिए, इन दोनों के बीच में कितना कितना अंतर, देखिए तो, ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ठीक है। अब देखा जाए तो घटाइए, घटाइए तो एक दूसरे को कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, और यहाँ भी 3, फिर 3 आ रहा है, ठीक है। फिर 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, मतलब 3333 इसका घटा के हो रहा है, ठीक है। इसमें गौर करने के बाद है, घटाइए इस सब में ऐसे करके एक दूसरे से, ठीक है। घटाइए, इसमें क्या होगा, इसमें भी 3 आ रहा है, और फिर कितना आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर ये 8, फिर 3 आ रहा है, और फिर 3 आ रहा है, इसमें 3333 घट रहा है, ठीक है। एक काम कीजिए, इसमें 3333 घटा दीजिए, जो घट के आएगा वही संख्या होगा, घट के क्या आएगा, 4 आएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, 3624 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3624, तो 3624 ऑप्शन है ना कहीं पे, 3624, 3642 नहीं कट गया, ये दोनों तो कट ही रहा है, 3624, 3624 आपका ये नंबर हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए, आस्क को 62 लिखा गया है, इसको 64 लिखा गया, तो बोला कि किराए को क्या लिखना है, ठीक है। आस्क है, आस्क को क्या लिखा गया है, 62 लिखा गया, ठीक है, और बी वाई ई, ठीक है, इसको क्या लिखा गया आपका, 64 लिखा गया है, ठीक है। तो सोचे किराए को क्या लिखना है, ठीक है। चलिए देखिए, ए मतलब एक, ठीक है,
एस मतलब 19, ठीक है, और के मतलब 11। 19 एक 20, 20 और 11 31, 31 आ गया, इसका योग कितना हो गया 31 हो गया, ठीक है। इसमें देखिए बी का मतलब 2, वाई का मतलब 25, ठीक है, और ई का मतलब 5, 25 5 30 2 32, ये 32 हो रहा है। गौर करने के बाद है देखिए ये 31 है तो इसका दुगना 62 आ रहा है, ये 32 है तो इसका दुगना 64 आ रहा है। वही कढ़ाई कीजिए, कढ़ाई के इसी तरह कर दिए, सी आर वाई है, सी का मतलब 3 हो गया, आर का मतलब 18, 18, ठीक है, और वाई का मतलब 25, कितना हो गया 18 3 21, 21 और 25, 20 दूनी 40 46, 46 हो गया तो इसका भी दुगना किया जाता है, इसका भी दुगना होगा तो ये 31 का दुगना 62, 32 का दुगना 64, तो 46 का दुगना 46 दूनी 92, तो इसका किराए को क्या लिखा जाएगा, तो किराए को क्या लिखा जाएगा, किराए को 92 लिखा जाएगा, ठीक है, ये आपका 92 ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अब देखिए ये चिन्ह दिया हुआ है, इसको आपको अच्छा से अल्टरनेट करना होगा, ठीक है, एक एक करके। अब क्या है देखिए 256 है, ठीक है, ये पता चल रहा है ना, चल रहा है, ये 4 हो गया, ठीक है, और फिर 9 हो गया, और फिर ये आपका 3 हो गया, ठीक है, और फिर 14 हो गया, और बराबर क्या आपका है 51 है, ठीक है। तो पहला के अनुसार क्या होगा, गुना करना है, पहला गुना होगा, तो गौर करिए कि इसको इससे गुना कीजिएगा, ठीक है, तो 1000 प्लस हो जाएगा, लेकिन आना है 51 ही, तो ये तो एक नंबर होगा नहीं, कर दिया, ठीक है, ध्यान से समझदारी से करना है, ठीक है। चलिए एक नंबर खत्म हो गया, एक नंबर उड़ा दीजिए, ठीक है। अब बी नंबर पे देखते हैं, बी नंबर क्या होगा, भाग हो रहा है, ठीक है, इसको इससे भाग दीजिए, इसको इससे भाग दिया कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, भाग तो हो सकता है, ठीक है, गुना प्लस इसके स्थान पे गुना है, ठीक है, और फिर माइनस 3 है और प्लस 14 है, ठीक है, तो गुना इसको अगर भाग दिया कितना हो जाएगा, सोचो के मतलब इधर कितना हो जाएगा, सोचो 24, 24 हो जाएगा, और ये 64 हो जाएगा, 64 गुना 9 हो जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब कभी नंबर भी नहीं होगा। समझदारी से करना है, बटना कुछ नहीं करना है, ठीक है, अंदाजा रखना है क्या बना रहा है, ठीक है, ये मिटा दीजिए, ठीक है, समझ आपको समझाने दिए ये आपको, ठीक है। देखिए ये हो गया, अब क्या करना है, अब देखिए 3 नंबर पे देखिए गुना है, ठीक है, ये गुना है तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, आपको हम बता दिए गुना होने का कट गया, ठीक है। अब बच गया ये, जो बच गया वही आंसर होगा, तब भी हम एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या लगा है, ट्राई करने में देख लेते हैं क्या है। 256 है, भागा, भाग भागा है 4, ठीक है, भागा 4 -9 गुना 3 और प्लस 14, ठीक है। हमको पता है सबसे पहले भाग का काम होता है, इसको भाग दिया कितना आया था उसमें 64 आया था, ठीक है, -3 -9 सॉरी -9 गुना 3 और प्लस 14, ठीक है, कितना हो 64 हो जाएगा, और ये 27 और प्लस 14 जोड़िए कितना हो जाएगा 64 और 4 68 सत्तर 77 78 हो गया, घटा 27, 27 घटा दीजिए कितना बच गया, एक बच गया, और ये 5 51 बच गया, इसका मतलब बी नंबर हो गया। आंसर से लिमिट करने से क्या फायदा हुआ, इतना हम क्यों करेंगे, जब एक बचा तो ऑप्शन ही एक डी नंबर होगा। समझ कितना समझदारी किए, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला, गणेश अपनी माँ के भाई के पिता के पोती के साथ सैर कर रहा था, तो वो किसके साथ घूम रहा था, ठीक है, पोती के साथ सैर कर रहा था, पहले क्या है गणेश, ठीक है, गणेश मतलब जी, ठीक है, गणेश अपनी माँ, माँ मतलब ऊपर माँ हो गया, ठीक है, माँ मतलब माइनस, ठीक है, मतलब माँ माँ लिख देते हैं, माँ तो स्त्री है इसलिए माइनस कर दिए, ठीक है, माँ हो गया, माँ के भाई, भाई मतलब बराबर, ठीक है, इसके बराबर भाई, भाई हो गया, भाई आपका प्लस में हो जाएगा, ठीक है, भाई के पिता, भाई के पिता, पिता ऊपर जाएगा, पिता, पिता भी आपका प्लस हो गया, ठीक है,
ये भाई है, ये भाई है, ठीक है, भाई हो गया। अब क्या बोल रहा है, पिता की पोती, पिता की पोती मतलब भाई का बेटी, क्या हुआ, पोती है, पोती, ठीक है, पोती मतलब लड़की, ठीक है, पोते के साथ घूम रहा था, ठीक है। अब ये क्या है, गणेश है, इसके इक्वल सामने है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों भाई बहन है, किसी प्रकार से चचेरा ममेरा फुफेरा जो भी हो, ठीक है, तो ये बेटी तो कट जाएगा, ठीक है, माँ भी कट जाएगा। तो बोल रहा है कि वो किसके साथ घूम रहा था, गणेश का संबंध जोड़ना है, तो गणेश किसके किसके बराबर है, पोती के बराबर है, मतलब इसकी इक्वल के बराबर, इक्वल मतलब भाई बहन के बराबर, तो पोती तो होगा ना, चचेर कजन, कजन गलत हो, कजन गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्यों, मतलब चचेरा भाई गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि चचेर भाई तो दिखा ना, चचेरा मुमेरा फुफेरा कुछ भी हो सकता है, इसलिए कजन ऑप्शन, ठीक है, कजन हो जाएगा, ठीक है, इक्वल है, इन दोनों के बीच में भाई बहन का संबंध है, चाहे जो भी प्रकार का हो, ठीक है, तो ऑप्शन समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्या समीकरण दिया हुआ है, अब इस तरह बैठाना है, अब ऑप्शन लिख लेते हैं। क्या है, 588 हो गया, भागा 28, गुना 32, प्लस 72, माइनस 160, बराबर 760, ठीक है। अब सोचिए, भाग के स्थान पे प्लस होगा, ठीक है, भाग इन दोनों को बदलना है एक दूसरे का, ठीक है, देखिए आपके साथ बदलाव लिख किया जाना चाहिए, ठीक है, इसके स्थान पे प्लस होगा, ठीक है, तो ये जो भाग है उस, ये भाग है, ठीक है, इसके स्थान में प्लस कर दीजिए, गुना रहने दीजिए, और जहां प्लस है वहां भाग हो जाएगा। अब देखिए अगर भाग नीचे आता है, ये 72 अगर नीचे आता है भाग के कारण, तो कटेगा नहीं कटेगा, मतलब शेष, मतलब कहने का मतलब पॉइंट में चल जाएगा, पॉइंट में चल जाएगा, देखिए तो कट जाएगा पॉइंट में, इधर कितना हो जाएगा, इसको काटिए, क्योंकि क्योंकि सबसे पहले भाग का काम होगा, भाग का काम होगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 14 हो गया, ठीक है, और ये आपका 36 हो गया, फिर ये आपका 7 हो गया, और ये आपका 18 हो गया। अब किसी प्रकार से देख रहे हैं 7/18 हो रहा, मतलब भाग में है, मतलब कहने का मतलब मतलब कहने का मतलब बटे में आ जाएगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये लगता नहीं होगा, ठीक है। दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर आपको एक एक करके इस तरह का क्वेश्चन आपको एक एक करके देखना होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में क्या हो रहा है, भाग घटाओ, ठीक है, ये भाग इसको घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए, इतना ये लिखा हुआ है, इसको घटा दीजिए, गुना 32 प्लस 72, जो घटाओ वो भाग कर दीजिए, 160, ठीक है, 160 भाग तो नीचे बटे में आ जाएगा, ठीक है, देखिए कितना बार उठाएगा, तो गौर करने का बात है, देखिए गौर करने के बाद इसको अगर काटिएगा कितना, 18 72, 4 बार में 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 से 40, 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 9/20 आ रहा है, तो फिर लगभग भाग, फिर आपको जाके कहने का मतलब पॉइंट में हो जाएगा, मतलब बटे में हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो सी नंबर देखते हैं, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन में आपको एलिमिनेट करना ही होगा, इस तरह का क्वेश्चन सी नंबर देखते हैं, उतना नहीं करना है, लगभग में करना देखना है, ठीक है। सी नंबर देखिए क्या हो रहा है, प्लस और गुना, ठीक है, भाग जो है भाग रहने दीजिए, जो भाग है वो भाग में रहने दीजिए, ठीक है, और जब क्या हो रहा है, प्लस और गुना, जो हाँ गुना है वहाँ प्लस कर दीजिए, ठीक है, 32, और जहाँ प्लस है वहां गुना कर दीजिए, भगा 160, ठीक है, अब भाग दीजिए, कितना होगा, कितना हो जाएगा इसका जाके, 28×56, 56 2 का कितना बार में, 28×56 2 बार हुआ, और एक 2 बच गया, 28, 21 हो जाएगा, 21 प्लस 32 गुना 72 और माइनस 160, ठीक है, 72 गुना 32, 72 गुना 32, 72 गुना 32 कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 4 हो गया, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये 7 या 21 हो जाएगा, कितना हो रहा है, 4 0, फिर होता है 2 3, 2304 आ रहा है, ठीक है, ये 2304 गुना में आ रहा है, तो गुना 2304 है, आपको 700 निकालना है, ये तो
आपका ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी नंबर होगा। चलिए तो हम चेक करके देख लेते हैं, डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर है या नहीं, ठीक है। आपको डी नंबर ऑप्शन, इसमें कोई ट्रिक नहीं होता, आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब डी नंबर देखते हैं, जहां माइनस और ये करना है, ठीक है। अब ये काम कीजिए, जो भाग है वो भाग में रहने दीजिए, ठीक है। अब प्लस गुना 32 है, गुना 32 रहने दीजिए, ठीक है। अब जोड़, जब जोड़ है वो घटाव में बदल दीजिए, जो घटा हुआ जोड़ में बदल दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको भाग दिया, कितना पा रहा था, 28 हो गया, 28 56 हो जाएगा, मतलब 21 हो गया गुना 32 माइनस 72 प्लस 160, ठीक है। 32 गुना 21, 32 दूनी 64, 640 हो जाएगा, प्लस 32 672, इसका मतलब हो जाएगा, इसका गुना जो होगा 672 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस 72 प्लस 160। अब देखिए, अब गौर करने के बाद देखिए दोनों के बीच में घटेगा हो जाएगा, इसका मतलब जो पूरी जाएगा, क्यों, देखिए दोनों जोड़िए, 2 हो गया 7 6 13 3 मतलब 1 हो गया 832, 832 देगा, घटा दो 72 घटा दीजिए, 0 6 760 पूरा रहा, ये ऑप्शन हो गया। जब 3 तरह का क्वेश्चन गलत हो जाए तो ऑटोमेटिक आंसर बी नंबर होगा, इतना करना नहीं है, लेकिन आपको हम करके देखा, ठीक है। लेकिन इस तरह का 3 को एलिमिनेट करके देखिएगा, 3 को गलत हो गया तो सही ही होगा भाई, 4 ही ऑप्शन है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। ये देखिए इसमें जोड़ी बता रहा है, ठीक है। इसमें बोला कि ये समय चारों जोड़ी है, ठीक है, समान, इसमें मतलब कहने का मतलब है कि दोनों में 4 जोड़ी में कौन एक गलत है, तो सोचिए क्या हो, देखिए क्या है, 20 11, 20 11, फिर क्या है 15 9, 15 9, 6 4, 6 4, 12 7, तो 12 7, ठीक है। अब गौर करने का बात है क्या, गुना 2 माइनस 2, ठीक है, ये 9 दूनी 18, गुना 2 माइनस 3, ठीक है, गुना 2 और माइनस 2, ठीक है। इसमें देखिए 12 7 14, गुना 2 माइनस 2, इसका मतलब ये गुना 2 माइनस 2 का खेल खेल रहा है, ठीक है। तो खेल कौन ना खेल रहा है, ये आपको नहीं खेल रहा है, ये आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सब सही है, तो अंतर क्या है, समान क्या अंतर है, तो कितना नंबर हो, 15 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 9 का कितना नंबर हो, ये डी सी नंबर होगी, आवाज मत करो, ठीक है। हो गया, समझ गए। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या होगा, अब बताइए। तो लगता है इसका ऑप्शन छूट गया, कोई बात नहीं है, 2 ऑप्शन कट गया, ये भी क्वेश्चन ही है, ठीक है। गौर करने का बात है कि बता, इसमें बोल रहा है कि देखिए इसके स्थान पे क्या होगा, कि तो ये क्या है, 8 है, 15 है, 26 है, एक्स है और एक्स हो गया, और ये 56 और 56 हो गया, और ये 75 हो गया, ठीक है। 56 और 75 है, ठीक है। तो सोचिए क्या हो सकता है, इसमें गौर करने का बात है, इसमें दोनों में क्या का अंतर है, ठीक है। इसमें प्लस 7 हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, प्लस 11 हो रहा है, 11 हो रहा है, इसमें पता नहीं चल रहा है, इसमें पता नहीं चल रहा है, इसमें देखिए इसमें कितना हो रहा है, 56 से 75, 56 से 76 मतलब 19 हो रहा है, 19 हो रहा है। तो गौर करने के बाद है क्या, 7 है 11 है, ठीक है, दोनों के बीच में 4 का अंतर है, ठीक है, 4 का अंतर। लेकिन ये बात में देखा जाए कि 7 11 और 19 अभाज्य संख्या है, तो क्या देखिए ये अभाज्य संख्या का रूल काम कर रहा है, तो 11 के बाद अभाज्य संख्या क्या हो, 11 अभाज्य संख्या 13 है, देख लेते हैं, ये काम कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है, तो देखना होगा पहले हमको। तो प्लस आवाज संख्या 13 है, अगला आवाज संख्या 17 होगा, ठीक है। तो जोड़ के देख लीजिए, 26 में 13 जोड़िए, तो 26 3 29, 29 10 39, 39 हो गया, 39 में 17 जोड़िएगा तो पूरी रहा है। हर हालत में क्या काम कर रहा है, एक्स के स्थान पे 39, तो इसका आंसर 39 ऑप्शन नहीं है, ये छूट गया लगता है, ठीक है। और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, ये आकृति में दिया हुआ है, ठीक है, दर्पण है, दर्पण ये संख्या लिखा हुआ है, और ये नीचे दर्पण बोला है कि ये दर्पण के रूप में इस तरह है। तो बताइए कि अगर दर्पण के रूप में देखा जाए तो सही का संख्या है, ठीक है। दर्पण में क्या होता है, दाएं ऊपर नीचे उतरता है, ऊपर वाला जो है नीचे बदल जाता है, मतलब कहने का मतलब है, अगर
7 लिखा हुआ तो ये 7 जो है ना ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, अंतर अंतर ही लिखा है ऐसे हो जाएगा, ठीक है, अंतर कुछ नहीं होगा, बस अंतर क्या होगा, दिशा एक दाएं बाएं नहीं मुड़ेगा, जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, ये आप 7 है, आप ऐसे कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, ये नहीं होगा क्योंकि दिशा लिखे मुड़ गया, ठीक है, दिशा एक समान होता है, दाएं बाएं नहीं मुड़ना है, ठीक है, लेकिन बस पलट जाना है, दर्पण में ही होता है, ठीक है, दर्पण में ही होता है, तो गौर करने के बाद देखिए ये टी है, टी का में ये तो सी नंबर कट गया ऑटोमेटिक, बच गई, देखिए ई तो ठीक है, ई में गौर करने के बाद देखिए गौर करने के बाद देखिए ये वाला जो ऊपर है ये नीचे होना चाहिए, ये नीचे, तो तीनों मिल रहा है, ई तो कट गया, ठीक है, फिर देखिए दो, दो का ठीक है, दो का मुख इस तरफ है, ठीक है, दो का मुख इस तरह है, इस ये उल्टा, देखिए ये उल्टा हो गया, ये आपका उल्टा हो गया, क्योंकि ये लेफ्ट था ये राइट में बदल गया, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये कट गया, बचा क्या, ये दोनों बचा, ये दोनों में देखिए एक समान क्या क्या मिल रहा है, गौर करने के बाद है कि देखिए ये दोनों में एक समान क्या क्या, ई तो मिल रहा है, ठीक है, ई तो एक समान, ई तो बदलेगा नहीं, तो ई को कैसे बदलेगा, ठीक है, अब फिर आपका के और देखिए बी भी मिल रहा है, ठीक है, बचा क्या के, और देखिए ये दोनों भी मिल रहा है, ठीक है, बच रहा है क्या के और ये वाला और ये, ठीक है, तो आपको हम क्या बोले थे, मतलब दाएं बाएं नहीं मुड़ेगा, ये क्या लिखा हुआ राइट रूप में लिखा हुआ है, इसका बाएं तो ये वाला तो होगा नहीं, ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा क्योंकि दिशा बदल गया है, दिशा नहीं बदलना है, ऊपर नीचे होना है, ये ऊपर नीचे होगा केवल ये होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, ये देखिए इसमें दिया गया है, ये अभी आप देखिए प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब जो पूछा गया फर्स्ट, क्या हुआ, टिकट हवाई जहाज रेलवे रेल, ठीक है, टिकट हवाई जहाज रेल, गौर करने की बात है, हवाई जहाज रेल दोनों यातायात का साधन है, लेकिन दोनों में टिकट का यूज होता है, दोनों अलग अलग साधन है, लेकिन कहीं भी जाने के लिए दोनों में टिकट का यूज, ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपका हवाई जहाज हो गया, ठीक है, ये आपका रेल हो गया, ये आपका हवाई जहाज हो गया, एरोप्लेन ये हो गया, ठीक है, और हवाई जहाज रेल हो गया, ठीक है, ये रेल हो गया, लेकिन गौर करने की बात है टिकट, टिकट मतलब ये दोनों में टिकट का यूज होता है, ये दोनों में भी, ये आपका ए हो गया, ठीक है, लेकिन ये दोनों में टिकट का यूज होता है, ठीक है, टिकट वाला हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन नंबर ऑप्शन होगा देख लीजिए, ये आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए, क्योंकि देखिए ये आपका ये आपका एरोप्लेन है, ठीक है, ये आपका रेल है, ठीक है, दोनों तो अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों में जाने के लिए टिकट तो एक ही किया जाता है, टिकट तो दोनों में यूज किया जाता है, ऑप्शन टी वाला हो जाएगा, तो दोनों के साथ मिक्स कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, अगले वाला क्वेश्चन में देखिए ये दिया हुआ है, इसमें क्या बोला है, संबंध बताना है, स्क्रीन है, टाउच है, नोज है, ठीक है, तो त्वचा स्पर्श नाक, इन बोला संबंध बताना है, क्या हो रहा है, त्वचा स्पर्श नाक, ठीक है, तो बताइए, अब गौर करने में त्वचा क्या है, त्वचा और स्पर्श, ठीक है, ठीक, तो त्वचा को स्पर्श किया जाता है, ठीक है, त्वचा को स्पर्श किया जाता है, ठीक है, तो नाक को क्या किया जाएगा, सोचिए, नाक नाक का पसीना तो होगा नहीं, ठीक है, नाक की उंगली तो, ये तो बकवास वाला बात हो गया, नाक से स्वाद का क्या मतलब हो गया, इसका भी बकवास है, ठीक है, नाक से सुगंधी होगा ना, गंध सुगंध जो भी हो जाए, ठीक है, नाक का मतलब गंध होगा, ठीक है, ये आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए, चलिए देखते हैं अगला नंबर ऑप्शन, मतलब अगले नंबर क्वेश्चन, ये देखिए ये आपका दिया हुआ है चित्र, ठीक है, ये चित्र वाला ऑप्शन है, ये चित्र, ये बोला ये दिया हुआ है चित्र, बोला इस चारों में कौन सा चित्र इसके अंदर है, गौर करने के बात है, ए नंबर देखिए, ए नंबर के बाद है कि ये दोनों, इसको ध्यान देने के बाद देखिए ये वाला ऐसे बन रहा है, इससे बन रहा है, ठीक है, इससे बन रहा है, ठीक है, पूरा गोल नहीं है, गोल नहीं है, ठीक है, ये वाला गोल है तो ये कट गया, ठीक है, ये वाला, ये देखिए इसमें नहीं है, ये वाला गोल है तो कट गया, गौर करने का बात है कि ये भी गोल है कट गया, लेकिन ये वाला ऑप्शन देखिए, ये वाला डाटा है ना, इस तरह का है, इस तो उतना तो डिफाइन करना ही नहीं है, दिखा देते हैं और अंतर क्या है, और देखिए अंतर क्या है, और देखिए अंतर है, देखिए ये इसमें देखिए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये जो लाइन जा रहा है,
ये वाला लाइन देखिए, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, दो लाइन है, ठीक है। इसमें भी देखिए दो लाइन जा रहा है इस तरह से, एक बाहर है एक अंदर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो तीनों कट गया, तो ऑप्शन आपका ए नंबर होगा। तो इसका आंसर हालात में क्या होगा, ए नंबर होगा। अब देख लीजिए खुद भी रिलेट करके, और एक नंबर मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन है। अब बोल रहा है कि अल्फा मतलब इसको पेयर दिखाना कि कैसे बैठा हुआ है। गौर करने की बात है कि डब्ल्यू 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 सब में डब्ल्यू, ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर ए सब में ए है, फिर ए है, फिर आर 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 सब में आर है, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ आर है, ठीक है, आर है, यहाँ आर है, यहाँ सी है, आर है, ये सी है, ठीक है, ये डी है, ये डी है, ये आर है, ये ई है। तो पहले तो अल्फाबेट में पहले डी आता है, तो 5 होगा या 6 होगा, क्योंकि 5 में भी डी है, 6 में भी डी है। लेकिन डी के बाद क्या है, यहाँ देखिए ई आ रहा है, यहाँ आर आ रहा है, तो डी के, तो ई और आर में पहले नजदीक कौन है, ई वाला नजदीक, तो मतलब पहले, ठीक है। गौर करने के बाद है, अब ये देखिए, ये डी आ रहा है, यहाँ आर आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ सी आ रहा है, तो ये देखिए सी सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। सी पहले आ रहा है इस सब के अनुसार, ठीक है। सी वाला ऑप्शन पहले, सी वाला मतलब तीन पहले हुआ, ठीक है, तीन तो सब में है, ठीक है। ये पांच, पांच दिया हुआ है, पांच। अब बोला है पांच मतलब पांच होगा या छह होगा, तो देख लीजिए ये डी दोनों एक समान है, डी डी है, लेकिन डी के बाद ये ई है, ई है और फिर आर है, ठीक है। पहले ई वाला होगा, छह वाला होगा, ये वाला कट गया, ये कट गया, ठीक है। और ये वाला कट गया। अब देख लीजिए छह के बाद क्या होगा, छह के बाद पांच होगा, ये छह होगा, ठीक है। छह हो रहा है, तो ये वाला भी कट गया, ये भी कट गया, अभी दोनों में बचा, ये दोनों में बचा, ये दोनों में बचा। ये देखा जा रहा है कि ये दोनों में सब एक समान देते, लेकिन दो संख्या अलग अलग है, ठीक है। ये दो अलग अलग है, तो अलग अलग है, तो कितना संख्या मिल रहा है, चार को मिल रहा है। तो डब्ल्यू ए आर तक चला, डी तक, ठीक है, ठीक है, ई भी चलाए, ठीक है। फिर दो में क्या आया है, दो में देखिए एक होगा या चार होगा, ठीक है। एक और चार को मिला लीजिए, एक और चार का ऑप्शन देखिए, मत देखिए, उतना ध्यान मत दीजिए, ठीक है। आपको तो नहीं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। फिर आपको हम रिलेट करवाते हैं, देखिए ए और एक और चार में अंतर देखना है, ठीक है। एक एक में देखिए, एक हो गया, ये हो गया, और ये चार हो गया, ठीक है। डब्ल्यू ए डबल आर, ठीक है, डब्ल्यू ए डबल आर है, ठीक है। लेकिन ये एक है, ए है, फिर आई है, पहले तो ए आता है, तो इसका मतलब पहले चार होगा, इसका मतलब ऑप्शन बी नहीं होगा। समझ गए, कैसे समझ हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए फिर आपका डाइस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि चार दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा, ठीक है। तो आपको हम क्या बोले थे, जब फलक वाला क्वेश्चन आएगा, तो बस इतना ध्यान रखना है कि दो डाइस पर पहले लेना है, ठीक है। दो डाइस में कॉमन देखना है, तो इसमें गौर करने की बात है कि इसमें कॉमन छह और छह हो, छह छह कॉमन हो रहा है, ठीक है। अब तो कॉमन ना हो रहा है, जो कॉमन हो रहा है उससे क्लॉक वाइज घुमा देंगे, ठीक है, उससे जो कॉमन हो रहा है, ठीक है, उससे क्लॉक वाइज घुमा दीजिए। इससे ये कॉमन है, इससे क्लॉक वाइज घुमाइए। छह के बाद क्या, छह आ रहा है, पांच आ रहा है, ये चार आ रहा है, ठीक है। इसमें क्लॉक वाइज घुमाने के बाद छह आ रहा है, दो आ रहा है, तीन आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया छह का उल्टा मतलब चार का उल्टा तीन है, पांच का उल्टा दो है, ठीक है। अब संख्या जो बच गया डाइस में, क्या बच गया, एक बच गया, एक का उल्टा छह हो गया, मतलब तीन का चार का उल्टा तीन, दो का पांच का उल्टा दो। कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, तीन का उल्टा चार बोलिए, चार का उल्टा तीन बोलिए, ठीक है। तो अब पूछ रहा, ये दो डाइस हो गया, तीसरा डाइस लीजिए। तीसरा डाइस में अभी दोनों सामान ले लिया, तीसरा डाइस में देखिए ये छह है, ये देखिए ये छह है, ये छह है, तो दोनों मिल रहा है, ठीक है। गौर करने के बाद है कि ये देखिए तीन और तीन भी मिल रहा है, और जो बच गया दो और पांच बच गया, तो मतलब दो और पांच एक दूसरे का उल्टा है। उल्टा दी तो बात, तो यहाँ भी हम बता रहे हैं दो का उल्टा पांच है। इस डाटा पहला डाटा भी सही है। अब तो इसी पहले डाटा के साथ देख लीजिए, बोला चार का विपरीत, चार का विपरीत तो यहाँ दिखा रहा है पहला डाटा तीन, इसका मतलब चार का विपरीत फलक पर क्या होगा, तीन, एक नंबर। समझ गए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, सबसे पहले इसमें दो नियम करना है। दो नियम में आप देख लीजिए कि इसमें अंक कितना है, अंक कितना है, गौर करने के बाद है, ये दो हो गया, ये पांच हो गया, ये पांच हो गया, ये तीन, पांच तीन आठ हो गया,
8 हो गया, 8 और 3 11, 2 13, 13 संख्या हो गया, ये 13 हो गया, और ये कितना 6 कितना बच गया, ये 2 हो गया, यहाँ ये एक एक 4 हो गया, 4 और फिर 2 6 हो गया, एक 7, मतलब 7 हो गया। सब मिला के टोटल संख्या कितना है, 10 है। 10 तरह का संख्या रहेगा, तो इसमें 2 तरह का नियम अपनाना है, 4 गुना 5 या 5 गुना 4, मतलब इसको 4 भाग में बांटिए या 5 भाग में बांटिए। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं भाग बांट। ठीक है, 4 भाग में बांट देंगे, ठीक है, 5 भाग में बांटते हैं, ठीक है, 5 भाग में लाए थे, एक लाइन यहाँ हो जाएगा, ठीक है, 5 भाग में बांटेंगे तो ये 3 हो गया, और एक लाइन यहाँ हो जाएगा, 5 भाग में बांटेंगे तो एक लाइन यहाँ हो जाएगा, ठीक है, 5 भाग में बांट दिए। अब देखिए क्या मिल रहा है, सी एल, ठीक है, यहाँ गौर करेंगे वाला सी एल, यहाँ पे सी एल, ठीक है, सी है, सी के बाद यहाँ एल होगा, एल बैठ गया, ठीक है, यहाँ देखा है सी एल के बाद ओ है, यहाँ ओ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ई सी, ई सी के बाद एल है, ई सी के ई सी के बाद एल है, तो यहाँ एल, ई सी है, यहाँ एल होगा, ठीक है। क्या क्या बैठा, 0 बैठ गया, मतलब ओ बैठ गया, एल बैठ गया, ठीक है, अंतिम फिर एल बैठ गया, एक संख्या बीच में छूटा, ठीक है। अब नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, ठीक है, तो गौर करना है कि देखिए सी एल ओ है, यहाँ पे ओ बैठना चाहिए, यहाँ पे सी एल ओ है, ये भी है सी एल ओ है, ठीक है, सी सी एल ओ हो गया, ओ हो गया, यहाँ बैठ गया, ठीक है। अब क्या बच गया, बच गया ये 3 अक्षर बन गए, ठीक है। अब गौर करने के बाद सी एल ओ, यहाँ डब्ल्यू हो गया, ये अंतिम, देखिए इस सब में ई अंतिम में है, ई अंतिम में है, तो यहाँ भी ई होगा, ठीक है, तो एल के पहले ई हो गया, ठीक है, तो बचा क्या, ये दोनों संख्या बच गया, ये दोनों संख्या बच गया, ठीक है। तो देख लीजिए, गौर करने का बात है कि ये देखिए, यहाँ देखिए ये डब्ल्यू है, ठीक है, अगला ये डब्ल्यू है, और ये पता नहीं चल रहा, ठीक है। अगर हम यहाँ डब्ल्यू है, ठीक है, तो गौर करने के बाद है कि ओ ओ एल ओ क्या ऑप्शन है, देखिए कट कौन रहा है, प्ले एलिमिनेट कीजिए, ठीक है, आपका ई कट रहा है, ई कट रहा है, ठीक है। अब बताइए क्या, फिर क्या बोला है, पहले ई एल है, ठीक है, ई एल है, ई एल वाला एक ऑप्शन है, ठीक है, ई एल वाला एक तो कट गया, तो ये दोनों कट जाएगा, ई एल वाला कहाँ, ई एल में है, ठीक है। अब ये दोनों है, ये दोनों में क्या बता रहा है, वाई होगा, ये जेड होगा, यही बोल रहा है, ठीक है। गौर करने के बाद है ये डब्ल्यू है, ठीक है, डब्ल्यू के बाद ये एक्स हो जाएगा, और ये आपका वाई है, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई हो गया, मतलब प्लस, इसमें प्लस 1 होगा, और इसमें प्लस 1 होगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये आपका एक्स एक्स हो जाएगा, और ये आपका वाई हो जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई हो गया, तो आपका कौन नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन ऑप्शन होगा। समझ गए कैसे किए हैं। देखिए सब में बोला सी एल ओ भी ई है, ठीक है, सी एल ओ, गौर करने के बाद देखिए, गौर करने के बाद सबको एक लाइन से मिटाते हैं, ठीक है, फिर आपको समझाते हैं, समझ गए। अब एक लाइन से मिटाने के बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 लाइन था, ये कैसे कट गया, ठीक है, और ये इसमें एक हो गया, और फिर क्या था, ये हो गया। अब बैठाइए, यहाँ पहले ओ बैठाए थे, ओ बैठ गया, ठीक है, ओ बैठाए थे, फिर यहाँ एल बैठाए थे, एल बैठ गया, ठीक है, फिर यहाँ ओ बैठाए थे, ओ बैठ गया, ठीक है, फिर यहाँ आपका एक्स बैठाए तो एक्स बैठ गया, फिर यहाँ आपको ई बैठाए तो ई बैठ गया, ठीक है, फिर यहाँ एल बैठाए तो एल बैठ गया, और फिर वाई बैठ गया, ठीक है। गौर करने के बाद है देखिए, बैठा दिए। अब देखिए ई ई ई ई सब में ई मिल गया, ई मिला, शुरू में देखिए सी एल ओ, सी एल ओ, सी एल ओ, सी एल ओ, ठीक है। अब देखिए भी 22 हो गया, ठीक है, डब्ल्यू 23 हो गया, ठीक है, एक संख्या बढ़ रहा है, एक्स 24 हो गया, ठीक है, और वाई का 25 हो गया, सब में एक एक संख्या बढ़ रहा है, बाकी सब समान है। क्या होगा, भी डब्ल्यू एक्स वाई, समझ गया कैसे कैसे किए, समझ गया। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है,
कुछ डेस्क ट्रे है, ठीक है, कुछ ट्रे प्लेट है, ठीक है, कुछ प्लेट डेस्क है, ठीक है। ठीक है, यही ऑप्शन है, मतलब क्वेश्चन है। बोल रहा है कि डाटा, अब डाटा में क्या है, मतलब कहने वाला कैलकुलेशन में क्या है, कैलकुलेशन में ऑप्शन है, ठीक है। ये सभी डेस्क प्लेट है, सभी डेस्क प्लेट है, सभी प्लेट डेस्क है, ठीक है। और कुछ डेस्क है, कुछ प्लेट ट्रे है, ठीक है। और ये चार ऑप्शन क्या है, सभी, सभी ट्रे। गौर करने के बाद है कि देखिए, ये देखिए, कुछ है, कुछ, कुछ। एक बात याद रखिएगा, हम डाटा तो ध्यान नहीं, लेकिन आपको ठीक बता देते हैं। अगर कुछ रहेगा, कुछ अगर आपका कैलकुलेट वो रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है, इसका जो कैलकुलेशन निकलेगा वो कभी सभी में नहीं निकलेगा, फिक्स है, कभी सभी में नहीं निकलेगा। सभी मतलब अगर सम है कैलकुलेट, ठीक है, इसका कभी ऑल में नहीं आएगा। तो देख लीजिए, गौर करने की बात है कि ये आपका ऑल है, ठीक है, तो ये कट गया, ये आपका ऑल है तो ये कट गया, ये आपका ऑल है तो ये कट गया, बचा क्या गया, एक बच गया, ये आपका एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कुछ प्लेटरेट, एक ही ऑप्शन बच ही रहा है, आपको बताए ना, एक ही, जब एक ही बचता है तो सोचना समझना नहीं है, एक नंबर हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये देखिए, अब क्या बोल रहा है, यू भी एक्स वाई, यू भी, सॉरी, यू भी ओ वाई, यू भी ओ वाई सबका संबंध है, ठीक है, आई बी, ठीक है, फिर डबल ई, अब फिर पता नहीं चल रहा है, इसमें एक्स है तो उसका एक्शन में कुछ भी होगा, ठीक है। तो सोचिए क्या हो सकता है, ये आपका 21 है, 21, ये आपका 21, 21 में 15 मतलब -6, 6 घटा, ठीक है, आई है, ये 15 हो गया, ये 9 हो गया, इसमें भी -6, ठीक है। इसमें देखिए, ये आई है और ये 9 है और ये 5 है, तो -4, -4, माइनस से 2 बार है, तो इसमें -4 भी 2 बार होगा, ठीक है। ई आपका 5 है, -4 कीजिएगा तो क्या होगा, एक होगा, एक का मतलब ए होगा, तो ए होगा। फिर अगला देखिए, बी, बी आपका 22 है और ये आपका 25 है, वो आपका 25 है, कितना हो जाएगा, +3 है, ठीक है। इसमें देखिए, ये आपका वाई 25 है, ये 2 है, तो इसमें भी +3 हो रहा है, ये 2 है, ये वाई बी 2 और ई 5, इसमें भी +3 हो रहा है, इसमें भी अगला संख्या +3 होगा, ठीक है। अब ई है, इसका मतलब ई का मतलब 5, ठीक है, क्योंकि सब में +3 ही ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। ई का मतलब 5, 5 +3 8 होगा, 8 का मतलब एच, ये एच वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये दोनों कट गया, ये कट गया, ये एच। आप जैसे ए आया तैसे मार सकते थे, लेकिन आपको करके दिखा दें, समझ गए? चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये देखिए, अब बोला इसमें इसका स्थान पर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, 625 है, 625 है, उसका संबंध क्या है, 5 के साथ है, ठीक है। फिर क्या है, 2560 है, ठीक है, इसका संबंध क्या है, 8 के साथ है। फिर 5000 है, इसका संबंध एक्स के साथ है। तो सोचिए क्या किया है, गौर करने का बात है, इस 5, इसमें देखिए, जो संख्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसका क्यों किया है, गुना 5 कर दिया है, ठीक है। 5 का क्यों कीजिए, 125 होगा, 125 को 5 से गुना किया 625 हो रहा है, ठीक है। ये 8 आया है, 8 का क्यों कीजिएगा, +5 कीजिए, 8 का क्यों होता है 512 और गुना 5, ठीक है। 500 गुना 500, 500 गुना 5 25 से हो जाएगा, 1260, अब 12×5 = 60, तो 2560 तो हो ही रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है। तो क्या कह रहा है, तो इसका मतलब जो संख्या का क्यूब कीजिए और गुना 5 कीजिए, तो इसमें भी जब पता नहीं चला कि
कौन संख्या उसका क्यूब करना है, गुना 5 तो करना ही है, इसको 5 से काटिएगा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। आपको पता चल गया ना किसका क्यूब करना है, 10 का क्यूब करना है। 10 का क्यूब कीजिए 1000 हो जाएगा, गुना 5 5000, इसलिए ऑप्शन क्या जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा 10। ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए, ये डाटा दिया हुआ है ये चारों, ठीक है। अब बोल रहा है कि चारों में इसका संबंध देखिए 55 11 25 है, ठीक है। ये 64 16 16 है। इसके अनुसार किया है, इसके जैसा इन दोनों के बीच में संबंध है ना 55 11 25, ठीक है, और 64 16 और 16, ठीक है। जैसा जिसके साथ जैसा संबंध है, ठीक है, उसके साथ ही उसके साथ ही कहने का मतलब है उसके साथ ही ऐसा संबंध ये चारों में होना चाहिए, ठीक है। तो क्या संबंध होगा, सोचिए क्या संबंध है। गौर करने के बाद है कि देखिए, इसके में 5 गुना ये है, ठीक है, गुना 5 है, जिसका गुना है उसी का स्क्वायर है, जिसका गुना है उसी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 तो हो ही रहा, ठीक है। ये इसका कितना गुना है, 4 गुना है, और जिसका गुना है उसी का स्क्वायर है, 4 का गुना क्या हो जाएगा, 16 हो रहा है, ठीक है। तो संबंध समझ गए, जो संख्या उसी का स्क्वायर, तो बैठा दीजिए क्या संबंध है। एक लाइन से देखिए, 33 11, 33 11 और क्या है 22, ठीक है। इसका गुना ये 3 गुना होगा, ठीक है, और जिसका गुना है उसी का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो ये तो होगा नहीं, ये कट गया, तो एक नंबर गलत हो गया, ठीक है। बी नंबर रहते हैं क्या है, 33 11 3, ठीक है। ये दोनों का संबंध क्या, इसमें क्या 3 गुना है और उसका स्क्वायर करना चाहिए, तो ये 9 होना चाहिए, ये भी नहीं कट गया, बी नंबर भी कट गया, ठीक है। अब क्या है 33 11 9, ठीक है, तो इसका 3 गुना है, 3 गुना जिसका गुना है उसी के स्क्वायर, तो ये 9 हो रहा है, इसका मतलब ये सी नंबर सही होगा, ठीक है। लेकिन हम डी नंबर एक बार चेक कर लेते हैं। डी नंबर क्या है, देखिए 33 11 10, 33 11 10, 33 है 11 है 10 है, इसका 3 गुना है, 3 का स्क्वायर तो 10 तो होता नहीं है, ये भी गलत है, डी नंबर गलत है। इसका मतलब हर हालत में क्या रहा है, कौन नंबर सही है, सी नंबर आपका सही है, ठीक है। समझ गए। चलिए हो गया टोटल क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस कर देगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।